तो आप सुन रहे थे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को, जिनका कहना है कि वार्ता आगे नहीं करेंगे। हमारी शर्तें मानने से ईरान ने इनकार कर दिया है। न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, इस बात को ईरान मानने को तैयार नहीं है। और हमारा उद्देश्य यही था बातचीत का कि ईरान मान जाए कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। ईरान कमिटमेंट देने को भी तैयार नहीं है कि वो आने वाले समय में न्यूक्लियर एनरिचमेंट या यूरेनियम एनरिचमेंट पर काम बंद करेगा। ईरान हमारी शर्तों पर राजी नहीं हो रहा है। हमने अपने पूरे एफर्ट्स लगाने की कोशिश की है, लेकिन ईरान नहीं मान रहा है, इसलिए हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। जेडी वेंस का कहना है कि हम लगातार डोनाल्ड ट्रंप से संपर्क में रहे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 12 बार नहीं, तकरीबन 10-20 बार डोनाल्ड ट्रंप से लगातार बातचीत होती रही। हमने अपनी ओर से बेस्ट ऑफर देने की कोशिश की और लगातार नेशनल सिक्योरिटी टीम से भी हम संपर्क में रहे। कोशिश यही होती रही कि अमेरिका की ओर से सिर्फ एक लाइन में ईरान को यह समझाया जा सके कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने का कमिटमेंट दे, लेकिन ईरान अमेरिका की किसी भी शर्त को मानने को तैयार नहीं है। असहमति के चलते आगे हम बात करने को भी तैयार नहीं है। तो जेडी वेंस की ओर से कहा गया कि बातचीत सफल नहीं हुई है और ईरान से अच्छी बातचीत जरूर हुई, लेकिन बातचीत के बाद हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंचे और वार्ता हम आगे नहीं करेंगे। ये ईरान के लिए बैड न्यूज है, जेडी वेंस का कहना है। और यूएस डेलीगेशन इस्लामाबाद से निकल गया, यानी कि अब अगले दौर की वार्ता नहीं होगी। ये एक ही दौर की वार्ता थी और इस वार्ता के बाद जेडी वेंस का कहना है कि हम अगले दौर की वार्ता के लिए तैयार नहीं हैं। और ये हमारे लिए तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, डील होती है नहीं होती है, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इट इज अ बैड न्यूज फॉर ईरान। वो कह रहे हैं कि ये ईरान के लिए बुरी खबर है कि अब ईरान पर अटैक होते रहेंगे। और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाया था कि उनके जो जहाज हैं वो बहुत ही अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर निकल पड़े हैं, इसका मतलब यही है कि आने वाले समय में ईरान पर अटैक होंगे और कई आधुनिक हथियारों से अमेरिका की ओर से अटैक होंगे। और इसी बीच खबर यह भी है कि लेबनान के प्रधानमंत्री जो वॉशिंगटन जा रहे थे, उनका दौरा भी रद्द हो गया है। यानी कि अब इजराइल और लेबनान के बीच में भी कोई समझौता नहीं, अमेरिका ईरान के बीच कोई समझौता नहीं। इजराइल और अमेरिका मिलकर लेबनान और ईरान पर अटैक जारी रखेंगे। यह आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो बातचीत का लबोलुबाब यही कि 16 घंटे बातचीत हुई, नेगोशिएशंस होते रहे, लेकिन बातचीत सफल नहीं हो पाई है। जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारा डेलीगेशन इस्लामाबाद से निकल रहा है। इट इज अ बैड न्यूज फॉर ईरान। ये बुरी खबर है ईरान के लिए कि वार्ता आगे नहीं हो पाएगी। 16 घंटे की बातचीत में हमने बार बार कन्विंस करने की कोशिश की ईरान को और ईरान के डेलीगेशन को कि वो समझे कि वो न्यूक्लियर वेपन न बनाए। अगर वो इस बात का एक कमिटमेंट भी दे देता है, एक फंडामेंटल कमिटमेंट देने को भी तैयार हो जाता है, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ईरान कमिटमेंट देने को भी तैयार नहीं है। ईरान की ओर से झुकने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाए जा रहे हैं। ये आरोप जेडी वेंस ने लगाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि जेडी वेंस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अमेरिकी डेलीगेशन के साथ जब वो यहां पहुंचे थे तो लोगों को उम्मीद थी कि इस युद्ध का समाधान निकलेगा। और चूंकि अमेरिका के लिए भी ये बहुत बड़ी डील है, अमेरिका को भी अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में जेडी वेंस के सामने चुनौती थी कि वो ईरान को, इजराइल को, अमेरिका को, तीनों को एक मोड़ पर लेकर आए। We go back to the United States, having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Questions? Sir, Nick Robertson from CNN. Precisely what have they rejected here? Can you help us understand it a little bit? Well, I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will.
Jen. Was there a framework on anything? And also, did the Iranian frozen assets come up? And did you reach any conclusions on those frozen assets? We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. Preston. Mr. Vice President, how often did you communicate with President Trump throughout the negotiations? There were reports that there were multiple rounds, where there were breaks in between negotiations. How often did you communicate with the president throughout those rounds, and what was he saying as you were going through these negotiations that you said fell short? Yeah, obviously we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. तो ईरान से कई मुद्दों पर असहमति हो गई है और ये वजह है कि जो अब तक की वार्ता हुई उसमें जो बेस्ट ऑफर्स दिए गए थे वो एक्सेप्ट नहीं हुए और बातचीत कुल मिलाकर सफल नहीं हो पाई है। और इस्लामाबाद से यूएस का डेलीगेशन जो है वो निकला, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। वी हैव बीन एट इट फॉर लॉन्ग आवर्स, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया। 21 घंटे की बातचीत का, और अब इस्लामाबाद से जो यूएस का पूरा डेलीगेशन है, जो प्रतिनिधि मंडल है, वो वहां से निकलने की तैयारी में है। सारे बेस्ट ऑफर्स दिए गए लेकिन सहमति नहीं बन पाई और बातचीत सफल नहीं हो पाई। तो जेडी वेंस को सुन रहे थे आप, उनका कहना है कि ईरान के लिए ये बैड न्यूज है, वार्ता आगे नहीं करेंगे, हम इस्लामाबाद से जा रहे हैं अपना फाइनल ऑफर देकर। और एक लाइन में ईरान को बस इतना ही कहना चाहते हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बनाना बंद कर दे, यूरेनियम एनरिचमेंट करना बंद कर दे। अगर ईरान हमारी इस शर्त को, हमारे इस फाइनल ऑफर को मानने के लिए तैयार होता है तो हो सकता है कि अगली बार बातचीत हो, वरना उससे पहले कोई बातचीत नहीं होगी। 21 घंटे में उन्होंने पीट मारकर और अपने नेशनल सिक्योरिटी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप से तकरीबन दर्जनों बार बात कर ली है और लगातार वो अमेरिका के जो लोग हैं, जितने भी अमेरिका के सत्तारूढ़ दल के नेता हैं, उनसे संपर्क में रहे, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं हुआ। तो मतलब पूरी तरह से साफ है कि बातचीत तो हुई है, दोनों देश आमने सामने आए हैं, लेकिन मतभेद बरकरार है और इसीलिए समझौते नहीं हो पाए। अमेरिका ने पूरी तरह से अपनी रेड लाइंस को, यानी अपनी मुख्य शर्तों को क्लैरिटी के साथ रखा, लेकिन ईरान से बात नहीं बन पाई, ईरान इन शर्तों को नहीं मान पाया। अब हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हमको आगे नहीं बढ़ना है फिलहाल, क्योंकि जिस तरीके से बातचीत में सहमति नहीं बन पाई, हमारी शर्तों को स्वीकारा नहीं गया, कई असहमतियां बरकरार हैं ऐसे में। और अब जो है बातचीत चूंकि सफल नहीं हुई है, इस्लामाबाद को छोड़कर ये डेलीगेशन यूएस निकला।